डीएचएसटी कराची और बहरेटों कराची दोनों के लिए मलिर एक्सप्रेसवे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये गेम चेंजर है और आप इसको जब देख लेते हैं ना बनते हुए, तो ये आपके दिमाग से निकलता नहीं है। मैं कहता हूँ निकल ही नहीं सकता, जिस तेज़ी से वहाँ काम हो रहा है। और अगर आप फ्यूचर को प्रोडिक्ट करें कि यहाँ से होते हुए हमने वहाँ जाना है, और एक तरफ डीएचए फेज़ 8 में 4.5-5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो कि शहर से बहुत सस्ती है, वहीं पर आपको 40 मिनट के आपके सफ़र पे आपको डीएचटी कराची और मैडम कराची के प्लॉट्स मिले, जहां आप रिहाइश के लिए अपना मकाम बना सकें, जो कि आज आपको वो सहूलत कच्ची आबादी में भी मुयसर नहीं है। अब सेकंड, अक्सर लोग ये कहते हैं वकार में, आप कहते हैं कि राइट टाइम है, राइट टाइम है, और फिर एक दफ़ा रेट बढ़ जाएगा तो आप बोलेंगे मैंने कहा था ना कि रेट बढ़ चुका है। तो देखिए उसका जवाब ये कि देखिए मैंने किसी को भी आज तक ये नहीं कहा कि प्लॉट परचेस कर लें 6 महीने के लिए आप, और ट्रेडिंग के लिए प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करें, और आप अपने रॉ मटेरियल में या गोल्ड में, डॉलर में, बैंक में ना रखें। हमेशा ये बात बोली कि अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट है और आप ये सोच रहे हैं कि ये बैंक से बेहतर कमा के दे देगा, या देखिए ये एक रेट ऑफ रिटर्न इसका बिल्कुल डिफरेंट है बैंक से। बैंक एक रिस्क फ्री जगह है, वो तो बिल्कुल ही बेकार जगह है कमाने के लिहाज से। उससे अच्छा तो ये है कि आप एंग्रोफर्ट के शेयर्स लेकर रख लें, वो फिर बेहतर डिविडेंड दे देगा आपको। तो और कोई कारोबार कर लें, कोई रॉ मटेरियल में काम कर लें, मतलब कोई कारोबार कर लें, प्रोडक्शन में लगा लें, वो फिर बहुत बेहतर है बैंक से भी और प्रॉपर्टी से भी। लेकिन हाँ, अब आप कहते हैं, जैसे मेरी कल एक बंदे से बात हुई, वो ऑयल का काम करता है, वो कह रहा है अभी वकार में जितना पैसा मेरा कारोबार में लगा हुआ था ना, वो लगा हुआ है। अभी जो पैसा एक्सेल लिखना ना, ये मुझे कहीं और लगाना है, मुझे कारोबार में नहीं लगाना कि कभी भी मुझे जरूरत पड़े 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की, मैं इसको बेचूं, लिक्विडेट हूं आराम से, और मैं जरूरत जो मैंने पूरी करनी है वो कर लूं। कारोबार में पैसे रहते हुए ये नहीं हो सकता। मुझे करोड़ 2 करोड़ रुपए की इमरजेंसी भी तो पड़ेगी, मैं नहीं निकाल सकता कारोबार से। उधार इतना है, लोग 3-3 महीने की बात करके 6-6 महीने, 8-8 महीने में भी जाके पूरी पेमेंट्स नहीं देते। हालात इस तरह के नहीं है कि साजगार कारोबारी लिहाज से कि पेमेंट्स टाइम पे आ रही हूँ, कैश पे काम चल रहा हो, फ्लोज इतने अच्छे हों। तो एक लम्हे के लिए उसने मुझे ये बात उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं थी कि मैं इस पैसे को कारोबार में लगा दूं। अब उसके बाद एक्सेस अमाउंट है, तो आपसे भी ये दरख्वास्त है, अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट है, बैंक में मत रखिए, इसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। ये कब बोल पड़ेगी पता ही नहीं चलेगा, इसका राइट टाइम कब आएगा पता ही नहीं चलेगा। मैं कोई टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, 4-6 महीने, 8 महीने, साल में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। इससे पहले मार्केट चल पड़ेगी, बोनस होगा। इससे पहले 10C का प्लॉट मैंने बेचा था 76-78 लाख रुपए का। मैं आपको बताया भी था कि एकदम से 10-15 लाख रुपए बढ़ गया। जिनको मैंने लेकर दिया था उन्होंने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि यार 2-4 महीने में इसका रेट 10-15 लाख रुपए गेन दे देगा। बाहर वो मार्केट बढ़ी, उनको 96 लाख की भी ऑफर दी, उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। अब आज दोबारा देखा जाए तो 80 लाख रुपए का येलो जोन अवेलेबल है। अब अगर आज आपके पास एक्सेस अमाउंट है, परचेस कीजिए, क्योंकि साल में एक दफा डीएचटी कराची में तेजी आती है, 15 से 20% का आपको वो प्रॉफिट शो करता ही करता है। तो अब वो शो कब करेगा, जून जुलाई में करेगा या दिसंबर में जाके करेगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट ये बात जरूर है कि आज की मार्केट के लिहाज से कच्ची आबादी में भी 500 का सवड़ा आपको 80-90 लाख रुपए में नहीं मिलता। परचेसिंग करनी बनती है, एक्सेस अमाउंट है, बैंक में पैसे नहीं रखने, रॉ मटेरियल नहीं लेना, अपने कारोबार पैसे नहीं लगाने, तो भैया पैसे ऐसे हाथ में रखने से बहुत बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए और अच्छी प्रॉपर्टी परचेज कीजिए कि आधी रात को भी बोले बंदा तो वो प्रॉपर्टी बिक जाए, वन पेपर डॉक्यूमेंट्स हो, डुप्लीकेट ना हो जाए, कब्जा ना हो जाए। इन सब चीज़ों को जांचते पूछते हुए परचेज कीजिए, और ख़ास तौर पे डीएचटी काची को अपना टारगेट बनाइए परचेजिंग के लिहाज से। जज़ाकल्लाह खैर।